हम लोग मेन गेट से एंटर नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह ये थी कि मेन गेट लॉक था और कोई सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे नहीं है। अभी हम आ गए हैं आसी का किला, जिसको हम आसी का किला और हासी का किला दोनों बोलते हैं। हासी शहर का नाम है और आसी का किला इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया किला है और यहाँ पे असलहों का काम होता था। मतलब पृथ्वीराज चौहान का असलहा बनाया जाता था, तो इसलिए इसको आसी का किला भी कहते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल का बना हुआ एक किला, जो कि बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही इसका निर्माण कराया था। अफ़गान आक्रांताओं के जो उनका अफ़गान आक्रांताओं का जो प्रकोप था उससे बचाव के लिए या उससे संरक्षण के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सीमा, जो उनका दायरा था, उनका जो राज्य था, राज्य के जो सीमा क्षेत्र था, उसी के बॉर्डर पे या बॉर्डर के पास में इस किले को बनवाया था, ताकि उत्तर से आने वाले जो आक्रांता थे उनको रोकने के लिए इस किले का निर्माण कराया था। जहाँ पर इस किले में असलहों का काम किया जाता था। मतलब यहाँ पे असलहा बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे और ये सैनिक छावनी के रूप में इसको बनाया गया था। मतलब उन्होंने इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ सैनिक छावनी के रूप में किया था। यहाँ पे हथियारें बनाते थे और यहाँ पे उत्तर दिशा से आने वाले आक्रांताओं के संरक्षण के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था। इसको आसी का किला और हासी का किला दोनों कहा जाता है। तो इस किले का इतिहास जो मतलब वैसे पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है वो 12वीं शताब्दी का है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1144 के करीब था बताया जाता है, कंफर्म याद नहीं है। 1144 ही है आई थिंक, 1166 या 1144 ऐसा ही है। और इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1192 में हुआ था, क्योंकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसी बीच में उस द्वितीय युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और हार के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, ये कंफर्म है। और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था उसका भी वो भी ध्वस्त हो जाता है, उनका कार्यकाल भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है और मोहम्मद गौरी इस किले को जीत लेता है, पृथ्वीराज चौहान के पूरे साम्राज्य को जीत लेता है। इसी के साथ इस किले का जो इतिहास है वो पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही महान शासक थे हमारे देश के। तो इस प्रकार हम आपको दिखाने वाले हैं ये किला और ये किले के बारे में इसका इतिहास जो है अभी हमने नीचे देखा है। तो एक टीले पे बना हुआ है। टीला मतलब शहर से शहर तो आपको पीछे दिख रहा होगा, शहर काफ़ी नीचे स्तर पे है। और हम अभी वैसे रेशियो लगाएं, आंकड़ा लगाएं तो ये शहर जो नॉर्मल शहर का है उससे तकरीबन 50 फुट ऊपर टीला है और टीले पे बना हुआ है ये किला। और किले के अंदर हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। और ये आपको ये किले का गेट है। वैसे तो किले का गेट मेन दूसरा है, पर यहाँ से हम किले के अंदर एंटर करते हैं। ये टीला है और ये जो टीले बने हैं ऊंचे ऊंचे, ये कोई आधुनिक की टीला नहीं है। आपको ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये भी किले का ही हिस्सा है और ये भी टीले का हिस्सा है। इसके जितने नीचे तक आप देखोगे उसके नीचे तक ईंटें ही मिलेंगी आपको। मतलब इसमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है कि जब हम इसकी गहराई में देखते हैं तो जैसे सामने टीला हमारे ऊंचा सा बना हुआ पहाड़ की तरह। मैं आपको और करीब से लेकर के चलता हूँ। जो हासी शहर है उससे 100 फुट ऊंचाई पे हैं हम, कम से कम अंदाज़ा है मेरा 100 फुट। ये देख सकते हैं आप कितना ऊंचा टीला है, बाप रे। ये है उस काल का आवास, फिर सेनाओं के रहने का स्थान है। यहाँ पे सेना रहती थी, पृथ्वीराज चौहान की सेना यहाँ पे रहती थी, उनके रहने का स्थान है ये। कितना बेहतर बनाया हुआ है देख लो, पिलर, ये किले। मतलब मैं अपने जीवन में पहली बार किसी किले में एंटर किया हूँ और वो भी इतनी ऐतिहासिक किले, इतने महान राजा पृथ्वीराज चौहान के किले में मैं आया हूँ। मैं अपने किले की यात्रा जो है वो मैं यात्रा शुरू किया हूँ तो पृथ्वीराज चौहान के किले से। मतलब हमारे भारत के हमारे पुरातात्विक भारत है, जो पुराना भारत है, उसका जो सबसे महान सम्राट, सबसे महान योद्धा जो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, उनके किले से हमने किले का दर्शन करना शुरू किया है। मैं पहली बार किसी किले में आया हूँ, वो भी पृथ्वीराज चौहान के किले में। वैसे ये जो घर, ये जो बना हुआ जहाँ मैं आपको दिखा रहे हैं, ये उनकी सैनिक छावनी थी और यहाँ पे उनकी सेना रहती थी।
एक गेट से हम पीछे वाले गेट से एंटर किए हैं, पीछे वाले गेट से एंटर किए हैं और इस गेट से हम आगे निकल जाएंगे। गेट है ये, पानी का निकास भी है, कैसा बना हुआ है, ये हज़ारों साल पुराना है। इसकी ईंटें बता रही कि मुग़ल काल की हैं। और पृथ्वीराज चौहान का जब किला अपना हार चुके थे पृथ्वीराज चौहान 1192 में, तो उसके बाद इस पे मोहम्मद गौरी का शासन हो गया था, उनके पूरे साम्राज्य पे शासन हो गया था। लेकिन आसी का किला जो था ये कुछ समय तक मोहम्मद गौरी के मतलब संरक्षण में नहीं आया था, क्योंकि सैनिक छावनी थी, तो यहाँ पे सारे असलहे हथियार हुआ करते थे अच्छे स्तर पे, तो इस किले को आसानी से नहीं जीत पाए थे वो लोग, ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग। तो ये हमारा इतिहास है, हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे इसका जो ये इतना अच्छा बना हुआ है, ये आधुनिकीकरण हुआ है, इसका पुनरुद्धार हुआ है दोबारा, ये चीज़ें बनाई गई हैं जो अच्छे तरीके से, ये आधुनिकीकरण हुआ है, इसका बनाया गया है। ये उसके इसको मस्जिद बताया जाता है, और ये सामने बना भी हुआ है जो कि मस्जिद जैसा ही गुम्बद टाइप का बना हुआ है। और इधर जो कि बहुत ही रोचक चीज़ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पावा। वैसे तो ये मस्जिद है, लेकिन मस्जिद में दिखाएंगे हम आपको कमल का फूल। तो ये है कमल का फूल, इसको मत जाना भूल, यहाँ ज़रूर आओ। और यदि यहाँ आते हो, जो घर को एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक इंसानी शेप बना हुआ पूरा, 2 आँख, नाक, मुंह, जो घरों को डराने के लिए या जादू टोना बचाने के लिए जो, हाँ, क्या नाम है, नाम बताया, ये मिला त्रिशूल। मतलब इसकी जो कलाकृतियां हैं, ये भी तीसरण का ही रूप है। मंदिर है ऐसे बोलते होंगे। मुझे छोड़ दे, तेरा खून पी जाऊंगा। जेल ही है ना ये। माइक देखा तो बाकी बारी पीछे को माइक देखा। चल मैंने ठीक है, जब पता करके चले जाओ तो कर माइक देखा तो पीछे में ये रोते जहां पकड़। ये बावड़ी पानी का स्रोत है, यहाँ से निकालते हैं पानी। आओ दिखाता हूँ, यहाँ से निकालते हैं पानी, यहाँ से पानी निकालते हैं, जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, इसे यहाँ से पानी निकालते हैं। देख लो, चारों तरफ से पानी आता है वहाँ पे, पर निकालने का काम यहाँ से होता है। तो एक कुआं यहाँ से पानी खींचा जाता है। हो सकता है इसका जो आपको जो पत्थर का दिख रहा है ना, वो पुनरुद्धार हुआ हो, ये बाद में बनाया गया है हमको लगता है, मतलब बाद में इसका रिपेयरिंग कराई गई है। पर ये बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक स्रोत था, बारिश का कह लो या फिर किसी प्राकृतिक पानी का। बना भी ऐसे कुछ कटोरे जैसे ही। हाँ, अभी जानते क्या, बारिश का पानी वहाँ से देखो ढाल बनाया गया है, ढाल का पानी आता था, और ये ढाल है, और इस ढाल से इधर बना, इधर आओ दिखाता हूँ। इस ढाल का पानी, ये पीछे का जो ढाल है, ये ढाल का सारा पानी जो बारिश का होता था वो इसमें इकट्ठा होता था। ये बारिश के पानी के लिए इकट्ठा करने के लिए ही बनाया गया था, और यहाँ से ये पानी अंदर चला जाता था। छन्नी भी लगी हुई है, छंद के जाता था। मतलब ये वाटर संरक्षण का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। जानवरों के लिए पानी था, सबके लिए था, सबके लिए था। रिफाइन कैसे करते होंगे? रिफाइन करने का इनका अपना कोई लेवल रहा होगा। जैसे बाहर की उधर आपने पानी आता देखा ना, छन्नी लगी हुई, तो छान के ही पानी को अंदर भेजते थे। और जब पानी का जो बताया जाता है कि 48, तो ये हुआ पानी का स्रोत। अब ये किस काल का है? बैक्टीरिया होती ही नहीं थी, केमिकल होते ही नहीं थे। उनकी शरीर इतनी मजबूत होती थी कि वो किसी भी बैक्टीरिया को या अपने समकक्ष या समकालीन बैक्टीरिया को झेल लेते थे। तो ये है पानी का मुख्य स्रोत, जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे। तो अब इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता कि ये पानी पीने के लिए ही था। हो सकता है जानवरों के लिए रहा हो सकता है ये नहाने धोने के लिए, किसी और काम के लिए पानी को इकट्ठा करते थे। पर यह कंफर्म है कि ये बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए ही बनाया गया था। ये बारिश का पानी इकट्ठा करते थे यहाँ से। इसको बावड़ी बोलते हैं, या बावड़ी ही बोलते हैं ना। हाँ, बावड़ी के पूछ
ये उस दौर का कुआं है। यहाँ पे पानी जलाशय जो पीने वाला पानी होता था, ये कुआं है। और कितना भयानक, कितना बड़ा कुआं है। उससे तो ढका हुआ है, पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कुआं है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा कुआं है। ये किले के ऊपर बना हुआ है, मतलब फ्रंट बाहर ही बना हुआ है। ये किले का मेन गेट सामने है और गेट के बगल में ही ये कुआं बना हुआ है। फिलहाल ये ढका हुआ है क्योंकि इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं।